गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स आपकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होता है हेलो एल्केन हेलो अरीन का, ठीक है। बच्चों को जो बेसिक्स होते हैं ना वही क्लियर नहीं होते हैं, और मैं यहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए ही हूँ, ठीक है। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलो, हेलो मीन्स हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं? हेलोजेंस होते हैं आपके ग्रुप नंबर 17 के। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मेन हम यही 4 हेलोजेंस की स्टडी करते हैं अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इन चारों के अलावा आपके ऐसे कोई हेलोजन नहीं है जिनकी स्टडी की जाती हो आपके किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में, ठीक है। इस हेलो का मतलब था हेलोजन, और एल्केन का मतलब है आपकी एल्केन की चेन। एल्केन की चेन कौन सी होती है? जिसमें आपके जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट एल्केन जो है आपका, दैट इज CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। इट इज मीथेन, ओके। फिर आता है आपका C2H6 दैट इज ईथेन, ठीक है। इस तरह से आपके नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती रहती है। फिर आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ठीक है। हम जो स्टडी करते हैं वो C10 तक की स्टडी करते हैं जनरली, इससे ऊपर हम लोग नहीं जाते, ठीक है। इससे भी हम यहाँ पे भी नहीं पहुँचते, हमारी जो स्टडी है वो हेप्टेन ऑक्टेन तक ही रुक जाती है, ठीक है। तो ये तो मतलब था आपका हेलो का और एल्केन का। अब हेलो एल्केन का मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी अलग है बच्चा। हेलो का मतलब पता है हेलोजन हो गया, एल्केन का मतलब एल्केन की चेन हो गई। हेलो एल्केन साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी ना है कि हेलोजन लिखोगे और फिर एल्केन लिखोगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना करोगे। नो, दिस इज नॉट हेलो एल्केन, दिस इज हेलोजन एंड एल्केन। गॉट माई पॉइंट? दिस इज हेलोजन एंड एल्केन, इट इज नॉट हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनेगा? जब आपके पास जो मीथेन की चेन है इसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक हेलोजन को ऐड करेंगे, ये आपका हेलोजन का साइन है। हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको बहुत दिखाई देगा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आपने एक हाइड्रोजन को निकाला, क्या बचा आपके पास? CH3। ऐड क्या किया? एक हेलोजन, तो हेलोजन को लगा दीजिए। क्यों निकाला हाइड्रोजन? क्यों निकाला हाइड्रोजन? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। जब कार्बन की वैलेंसी हो गई 4 तो एक हाइड्रोजन अगर नहीं निकलेगा तो एक हेलोजन कैसे आएगा? कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। एटॉमिक नंबर इज 6 ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6 ऑफ कार्बन, कॉन्फिगरेशन इज 2 4, है ना। ये 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, और 4 लेने के लिए 4 पेयर ही शेयर करेगा। समझ रहे हो आप? 4 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को ही शेयर करेगा। तो बस जब 4 की ही आसपास बात घूम रही है तो 5 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते, इसीलिए आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तब जाके आपका एक हेलोजन लगेगा, ठीक है। अगर 2 हेलोजन लगाने हैं तो आपको 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और 2 हेलोजन को लगाना पड़ेगा। आया समझ में? यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जो 4 है उसे आप कैसे भी करके चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया मेरी बात? तो हेलो एल्केन क्या हो गया? जब आप किसी एल्केन की चेन में -H करते हो, -H करते हो एंड +X करते हो तो आपका बनता है हेलो एल्केन। इट इज हेलो एल्केन। एक नाम से और जानते हैं इसे, अल्काइल हलाइड। आप बहुत सुनोगे दोनों के दोनों नाम, ठीक है। किसी भी नाम से आपको सुनाई दे सकता है या पढ़ने में आ सकता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। एल्काइल हलाइड। अब ये एल्काइल क्या है भाई? हेलाइड तो समझ में आ रहा है, हेलाइड हो गया आपका हेलोजन, ठीक है। जब हेलोजन अकेला होता है ना बच्चा, जब हेलोजन अकेला होता है तो क्या होता है? हेलोजन अकेला जब होगा तो अपने किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ है? अपने सिंपल जो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ है। जब ये किसी से बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो क्यों आ रहा है हेलोजन? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो लेने के लिए आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, और जब लेने के लिए आ रहा है तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है माइनस का, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाता है और ले लेता है तो उसमें माइनस का चार्ज आता है।
जब किसी हैलोजन पे माइनस का चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं हैलाइड। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बच्चा। बच्चे इसको भी हैलोजन बोल रहे होते हैं और इसी को हैलाइड बोल रहे होते हैं। नहीं बेटा, दिस इज़ ओनली क्लोरीन यानी कि हैलोजन। ठीक है, जब इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, अब ये क्लोराइड हो गया, अब ये क्लोराइड हो गया यानी कि हैलाइड बन गया। आया समझ में? ठीक है, इसी तरह से आपका ये मीथेन की जो चेन थी, जो मीथेन आपका मॉलिक्यूल है, मीथेन ने जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो वो क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथाइल। यानी कि आगे जो चेन आपकी बनेगी, कोई भी चेन अगर आप लगाते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, तो इसी तरह से कॉमनली उसे बोल देते हैं एल्काइल। एल्क मतलब आपकी एल्केन की चेन, एल्क मतलब आपकी एल्केन की चेन, और आइल मतलब क्योंकि वो एज अ सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे लगा है, क्योंकि वो एज अ सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे लगा है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसीलिए अल्काइल मतलब मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? मिथाइल हलाइड। यानी कि सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, इट इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। आगे समझ में? बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता है कि मैडम क्यों बोल रहे हैं इसे हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन को फिर हम एल्काइल हैलाइड क्यों बोल देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हेलो एरीन का क्या मतलब है? अभी मैं टॉपिक का मतलब ही समझा रही हूँ आपको, अभी तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की है बच्चा। ठीक है, हेलो एरीन का मतलब क्या है? देखो, हेलोजन तो मैंने बता दिया आपको, हेलो का मतलब हेलोजन। ठीक है, लेकिन अरीन, अरीन क्या है भाई? अरीन एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है? एरोमेटिक रिंग वो होती है जिसमें आपके सारे के सारे जो कार्बन्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, हर कार्बन आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और आपका ये 4n+2 यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करता है। 4n+2 यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करता है। 4n+2 पायरो 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप ये लोग। ठीक है ना? तो जब इस एरोमेटिक रिंग पे, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं, सबसे फेमस, सबसे स्टैंडर्ड, सबसे स्टेबल जो रिंग है आपकी, वो बेंजीन की रिंग होती है। इट इज़ बेंजीन, 6 कार्बन की रिंग होती है, फॉर्मूला होता है C6H6। ये जो बेंजीन की रिंग है, ठीक है, इसमें जब हैलोजन लग जाता है, हैलोजन कैसे लगेगा? इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और एक हैलोजन को लगाओगे, तो आपका बनता है हेलो अरीन। क्या बनता है बच्चा? हेलो अरीन। समझ में आया? इट इज़ हेलोवरीन। ठीक है, इसे भी अराइल हलाइड बोल सकते हैं, जैसे हम लोग अल्काइल हलाइड बोल सकते हैं, सिमिलरली इसको भी हम अराइल हलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चा? अराइल हलाइड। ठीक है, हम बोलेंगे, हम यूज़ करेंगे इनको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। हमारे पास 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक आप पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलोवरीन, फिर आप इसके बाद पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, then you will study aldehydes, ketones and carboxylic acids, and after that in the last amine। ठीक है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये चैप्टर हमारा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोवरीन्स। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हमारे हेलो एल्केन्स में कितने टाइप्स के आपको हेलो एल्केन्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले जो बेसिक स्टडी हम लोग करते हैं, सबसे बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं, हम स्टडी करते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स यानी कि जब एक ही हेलोजन लगा होगा आपके एल्काइल ग्रुप के साथ, उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके पास है CH3Cl, मोनो हेलो एल्केन है भाई, मोनो है ना, अकेला हेलोजन लगा हुआ है आपका, इट इज़ मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, समझ में आया? एक तरह का और पढ़ोगे आप, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में आपके पास क्या होंगे? 2 हेलोजन लगे होंगे, CH2Cl2, इट इज़ डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा? आपके पास 3 लगे होंगे, यानी कि CHCl3, ये आपका ट्राई हेलो एल्केन हो गया। इसे क्या बोलोगे आप? इट इज़ क्लोरोमीथेन, इट इज़ डाईक्लोरोमीथेन, इट इज़ ट्राईक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 का, डाईक्लोरोमीथेन। ठीक है, आया समझ में?
ये आपके 3 टाइप्स के हम लोग एल्केन्स पढ़ते हैं, हेलोएल्केन्स पढ़ते हैं, मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स एंड ट्राई हेलोएल्केन्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्राइमरी हेलोएल्केन्स। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है फॉर एन एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। ठीक है, क्लोरीन से ही हम रिएक्शंस कर लेते हैं, सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं क्लोरीन से। अब आप देखो, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बेटा, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से लगा है? सिर्फ एक कार्बन से लगा है। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो सिर्फ एक कार्बन से लगा है। जब एक कार्बन से कोई कार्बन लगा होता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। क्योंकि हैलोजन की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? प्राइमरी हैलाइड। अगर अल्कोहल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बोलोगे। ठीक है, कंसेप्ट वही रहने वाला है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितने कार्बन से, जो वो जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, बस आपको वो देखना है। इसे 1 डिग्री से भी डिनोट किया जाता है, इसे 1 डिग्री से भी डिनोट किया जाता है। इट इज़ प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, समझ में आया सबको? वेरी गुड, इजी था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकेंडरी हैलाइड। अब सेकेंडरी हैलाइड क्या होगा? सेकेंडरी हैलाइड होगा यानी कि जब आपका फॉर एन एग्जांपल CH3 CH, ठीक है, Cl एंड CH3, ठीक है, थोड़ा सही से बना देते हैं इसको, दिस इज। अब देखो, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है? वो आपके 1 और 2 कार्बन से लगा है। तो ये कौन से वाला, क्या हो रहा है, ये बार बार स्क्रीन चेंज हो रही है बच्चा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो कौन से वाला हैलाइड हो गया? ये आपका सेकेंडरी हैलाइड हो गया। ठीक है, इसको हम 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। फिर है आपका टर्जरी हैलाइड। टर्जरी हैलाइड क्या होगा आपका? टर्जरी हैलाइड, TIRTIARY, ठीक है, टर्जरी हैलाइड। इसे हम 3 डिग्री से डिनोट करते हैं। जब आपका कार्बन आपका 3 कार्बन से लग जाएगा, ठीक है, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, तो उसको बोलते हैं टर्जरी हैलाइड। ठीक है, समझ में आया? ये तीनों जो टाइप्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी हैलाइड, ये किसके टाइप्स थे बच्चा? ये टाइप्स थे आपके मोनो हेलोएल्केन के। किसके टाइप्स थे? मोनो हेलोएल्केन। देखो ना, हमने सिर्फ एक ही हेलोजन लगाया है तीनों केस में, है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी हैलाइड्स जो होते हैं वो आपके मोनो हेलोएल्केन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चा? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं, सपोज फॉर एन एग्जांपल आपके पास है इस तरह का कोई आपको कंपाउंड दे रखा है, यानी एक ही कार्बन से आपको 2 हैलोजन लगा के दे दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग जैमिनल हैलाइड। ये एग्जांपल है जैमिनल हैलाइड का। ठीक है, जैमिनल हैलाइड बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है, बट पता होना चाहिए हमें, इट इज़ जैमिनल हैलाइड। ठीक है, और ये देखो आपका डाई हेलोएल्केन का एग्जाम्पल है ना, 2 हैलोजन लगे हुए ना यहाँ पे, इट इज़ डाई हेलोएल्केन का एग्जाम्पल है जैमिनल हैलाइड। ठीक है, कुछ केस आपको दिखाई देंगे जो फेमस केस है ये वाला, कि 2 कार्बन जो कि एडजेसेंट है यानी कि बराबर बराबर है, उन पे 2 हैलोजेंस लगे हुए हैं, एक एक करके हैलोजेंस लगे हुए हैं। तो देखो, डाई हेलोएल्केन का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरी बात, इसे कौन से वाले हैलाइड्स बोलते हैं? इनको बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स। कौन से बोलते हैं बच्चा? इन्हें बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, वेरी गुड। तो 2 तरह के आपने ये और सीख लिए। ठीक है, इसके बाद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं कराने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस भी हैं इनकी। आपका अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड, अब अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है आपके पास, है ना। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जब एक और कार्बन होता है और उसके पास हैलोजन होता है, तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। इंपॉर्टेंट है पहचानना, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जब एक और कार्बन होता है और उस कार्बन के पास एक और उस कार्बन के पास एक हैलोजन होता है, तो उसे बोला जाता है अलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ही, सॉरी बच्चा वो क्लिक हो गया था,
डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ही जब हैलोजन होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ही जब हैलोजन होता है तो इसे बोलते हैं विनाइलिक हलाइड। क्या बोला जाता है? विनाइलिक हलाइड। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जो कार्बन होता है उसके पास हैलोजन होगा तो एलाइलिक हैलाइड, और जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही हैलोजन लग जाएगा तो उसे बोलोगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया? ये चैप्टर का सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चा अभी, जिसके बिना यानी कि जिसको जाने बिना आप चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आगे चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि हो क्या गया क्लास के अंदर, पता ही नहीं चल रहा है ना? रिएक्शन ही रिएक्शन हो जा रही है, इनको बोलना क्या है, क्या दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है हमें तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हेलो अरीन्स पे। ये आपकी बेंजीन की रिंग है। जब इसके ऊपर कोई हेलोजन लग जाता है तो क्या बोलते हैं? हेलो अरीन, है ना? हेलो अरीन या फिर हेलो बेंजीन। मतलब अगर क्लोरीन लगा दूँ, सपोज कीजिए मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बोलोगे इसे? क्लोरोबेंजीन। इट इज़ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन रिंग पर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, बात को ध्यान से समझना और सुनना, इस बेंजीन रिंग पर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में उसके जो साइड की दो पोजीशंस होती हैं, वो कहलाती हैं ऑर्थो पोजीशंस। क्या कहलाती हैं? ऑर्थो पोजीशंस। उन ऑर्थो पोजीशंस के एडजेसेंट में जो दो पोजीशंस होती हैं वो कहलाती हैं मेटा पोजीशंस। क्या कहलाती हैं? मेटा पोजीशंस। और जो एक बचता है बिल्कुल अपोजिट में उस सब्स्टिट्यूएंट के जो स्पेस बचता है उसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। समझ में आया? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। पैरा की एक ही पोजीशन होती है। ठीक है, आपने मेरे वर्ड्स को अगर ध्यान से सुनाओ, मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, है ना, जो मेन आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में काउंट किया जाता है बच्चा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अब की बार आपका हैलोजन यहाँ पे अगर लग जाएगा तो आपकी जो ये दो पोजीशंस होंगी ये आपकी ऑर्थो होंगी, ये वाली मेटा, और बिल्कुल अपोजिट में, बिल्कुल इसके अपोजिट में ये होगी आपकी पैरा। आया समझ में? ठीक है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि कौन सी पोजीशंस ऑर्थो हैं, और ऑर्थो पता चल जाए तो बस फिर तो मेटा पैरा पता ही है आपको। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इस वाले वीडियो के अंदर हम ये इंट्रोडक्शन का पार्ट ही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो होंगी हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बेटा।